अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबका। होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पे जो है ना व्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ और ये बिल्कुल नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जब हम लोग बारात से गए थे तो आज हमने जाना था वलीमा पर। तो बस ये सुबह से ही मैंने शूट करना स्टार्ट किया था और यहाँ पे नमाज़ के बाद कुछ तस्बीहात की और उसके बाद फिर किचन में आ गई नाश्ता बनाने के लिए। इस टाइम पे हस्बैंड और मोहतशिम दोनों सोए हुए थे और हस्बैंड काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि उन्होंने जो है ना वो नाश्ते में चूरी खानी है। ये जो देसी घी से जो बनी होती है स्पेशल। वैसे काफ़ी दिनों से ना देसी घी ख़त्म हुआ था और ख़ुद घर पे भी नहीं मैंने बनाया था। तो हस्बैंड ने जो है वो फिर स्पेशली इसी वजह से मंगवाया कि नहीं मुझे चूरी खानी है देसी घी की। तो इस वजह से जो है वो आज मैंने सोचा चलें चूरी बनाते हैं। और फिर उनके लिए एक बनानी थी तो मैंने कहा चलें सभी ही चूरी खाएंगे। तो अपने लिए भी और मोहतसिम के लिए भी मैंने चूरी ही बनाई थी। और आप लोग भी घर में बनाते होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, यानी मज़े की लगती है और कभी कभी खाने में वैसे ही मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने रोटियाँ वगैरह बना ली ताकि चूरी बना सके। वैसे ना मैंने नोट किया है अगर चूरी आप रात की जो रोटी रखी होती है ना उसकी बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़बरदस्त और यानी कि नरम भी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। जबकि जो फ्रेश रोटी होती है ना उसकी जल्दी से बनती भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है उसको तोड़ने में और उसको छोटा छोटा करने में। तो खैर कभी मैं ऐसा होता है कि अगर रात को अगर रोटी वगैरह कोई बच जाए तो वो मैं फिर वेस्ट नहीं करती ना, तो फिर मैं अक्सर इसी तरह उठ के चूरी वगैरह बना लेती हूँ। तो इस तरह वेस्ट भी नहीं होती और एक ज़बरदस्त आपका नाश्ता भी रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने रोटियाँ वगैरह बना ली थी और उसके बाद जो है ना गरम गरम ही मैं इनकी चूरी बना लूँगी। और वलीमा था आज तो सेकंड टाइम जाना था, तो फिर मैंने कहा चलें आज व्लॉग जो है वो शूट करते हैं। और इसीलिए जो है वो बस फिर सुबह सुबह से ही मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ भी छोटू सा मीना सर जो है ना ये मैंने मोहतसिम के लिए बनाया है। मैंने आप पहले भी शेयर किया था कि उसके लिए मैं अब नाश्ते में लाजमी एक इसी तरह की छोटी सी रोटी बना देती हूँ ताकि उसका भी अच्छे से पेट भर जाए। और मुझे ख़ुद से ज़्यादा उसी की टेंशन रहती है कि बस वो उसका पेट भरा हो या वो खाए पिए सही से, क्योंकि बच्चा है और बच्चों को तो वैसे ही बड़ा नोट रखना पड़ता है, वरना तो वो तो कुछ बता ही नहीं सकते। तो खैर साथ मैंने यहाँ पे चाय रख दी, इतने चाय रेडी होगी इतने हमारी चूरी भी रेडी हो जाएगी। वो मैंने 2 रोटियां ली हैं पहले और इनको मैं अच्छे से चूर लूँगी और छोटा छोटा कर लूँगी। और अगर अच्छा मैंने ना इससे पहले भी एक दफ़ा बनाई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें जो है ना मैंने क्या किया था कि पहले ही इनके गरम गरम रोटी पे ना वो घी लगा के और उसको रख दिया था और रखती गई थी। तो जब मैं इस तरह तोड़ने लगी ना तो एक तो ऑलरेडी उनके अंदर घी जो है वो एब्जॉर्ब हुआ हुआ था, तो बहुत नरम हो गई थी और ज़्यादा मुझे ऊपर से फिर ज़्यादा घी डालना भी नहीं पड़ा था, तो काफ़ी ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा आज जो है ना वो मैंने इस तरह नहीं किया और बस एक जहन में नहीं रहा, तो बस ऐसी रोटियां बना के रखती गई। और फिर ये हुआ कि अब जिस तरह मतलब मैं इनको प्लेट्स में ट्रांसफ़र कर दूँगी ना, चूरी को अलग अलग मैंने कर ली थी सबकी, ताकि मतलब पता हो कि हाँ ये क्वांटिटी में इसने इसी ये इसकी है ये इसकी ऐसे। तो खैर यहाँ पे फिर मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। फिर ये हुआ कि इसमें मुझे घी पहले मैंने डाला। अगर आप यहाँ पे चाहें तो इसको पका भी सकते हैं, जैसे मतलब किसी यानी कि पॉट में शिफ्ट करके ना इसके अंदर घी और शक्कर डाल के आप हल्की आंच पे इसको एक हल्का सा रोस्ट नहीं कर लेते हैं, तो उस तरह से भी घी अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि उस तरह रोटी जो होती है ना वो थोड़ी सख्त सी हो जाती हैं, तो मुझे वो नहीं समझ में आती। तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से घी डाल के ना ऊपर और इसको माइक्रोवेव कर लेती हूँ। तो लेकिन फिर वही बात कि मैंने अभी जब पहले से रोटियों पे घी नहीं लगाया था ना, तो इस वजह से फिर मुझे इस तरह मैंने रखी तो वो कुछ घी एब्जॉर्ब हो गया, कुछ रह गई, तो इस तरह से हो गई थी। लेकिन फिर भी यानी आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर ही लेती हैं। तो खैर अगर पहले से घी लगा हुआ हो ना तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये जो है ना एक तो सर्दियों में बहुत मज़े की लगती है और दूसरा जो है वैसे भी अच्छी होती है। एक तो बच्चे मोहतसिम को मैं बना के देती हूँ ना, मैंने जब अपने लिए पहले बनाई थी तो मोहतसिम के लिए बनाई थी, उसने बहुत शौक़ से खाई थी। तो फिर मैंने सोचा चलें इसको भी बना के दिया करूँगी अब। तो आज मैंने उसके लिए अलग से बनाई और माशाल्लाह उसने सारी फिनिश कर दी थी। और इस तरह की चीज़ बच्चे एक तो ईज़िली च्यू कर सकते हैं और मतलब खाना उनके लिए आसान होता है। तो हम लोगों ने तो ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, ये बाद में मोहतसिम उठा था तो उसकी बाद में फिर दोबारा गर्म की और इसको फिर मैंने खिला दी थी। अच्छा जी, और खानी है आपने? यम्मी यम्मी यम्मी। हम्म 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 हम्म।
तरह मुझे नाश्ता मतलब मुझे हमारी फैमिली में जो मेरा ख़ानदान है पीछे, उनको जो है ना वो नाश्ता करने का बड़ा वो है कि अगर नाश्ता ना करें तो जिस समय जान नहीं आती, तो नाश्ता स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इसी तरह मोहतशिम की भी यही आदत है कि ये नाश्ता करके इतना खुश होता है ना, इतना ही दोपहर को और रात को खा के खुश नहीं होता खाना अपना, जितना ये सुबह नाश्ता करके खुश होता है। तो बस मैं कोशिश करती हूँ अब इसे जो है ना ब्रेकफास्ट जो है वो ज़रा हैवी सा करवा दिया करूँ, ताकि इसका पेट भी भर जाए और खुश भी हो जाए। और वैसे भी जो है ना हमारी फैमिलीज़ में जो है वो यही सोचते हैं, स्पेशली इसके बाबा भी यही कहते हैं कि नई चीज़ नाश्ता जो है ना वो तगड़ा सा होना चाहिए, ताकि सारा दिन अच्छा गुजर जाए। लेकिन मैं जो है वो ये सोचती हूँ कि नाश्ता होना ज़रूर चाहिए, लेकिन तगड़ा हो ना हो उसकी खैर है, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको भी नाश्ता करवा दिया। उसके बाद जी हम लोगों ने मैंने ये कपड़े वगैरह प्रेस नहीं किए हुए थे, तो बस वो मैंने काम किया जो शादी पे जाना था। तो बस हस्बैंड की मैंने पैंट शर्ट जो है वो प्रेस कर दी थी, और अपना जो है मैंने ड्रेस वो भी प्रेस कर लिया था, और तिशिम का ऑलरेडी प्रेस करके रखा हुआ था। ड्रेस जो है ये मैं कुछ दिन पहले ही लेकर आई थी एमरजेंसी में, तो बस जो है खैर काफ़ी सही था, रीज़नेबल मिल गया था और अच्छा था। और इसका जो दुपट्टा था ना वो ज़रा सिंपल था, तो मैंने उसके नीचे ये लेसेस वगैरह ख़ुद पैचेस और लेसेस वगैरह ख़ुद जो है ना वो लेके स्टिच की थी, तो काफ़ी यानी कि सही हो गया था, यानी इतना हल्का नहीं रहा। ये साथ अलीज़ा का ड्रेस था, वो भी यहीं से स्टिच करवाया था, तो इस वजह से वो यहीं पे था, तो उसने रात को यहीं हमारे पास आना था, तो हमारे साथ ही जाना था। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़े वगैरह प्रेस किए, और उसके बाद जो है वो कमरा समेट दिया, और क्योंकि सुबह उठ के बस नाश्ते में लग गई थी, ये दोनों सो रहे थे तो कमरा रह गया था, तो बस साथ के साथ मैं ये सारी चीज़ें समेट दूँगी और जो थोड़ी बहुत सफाई है वो कर लूँगी। इस टाइम पे जो है ना मोहतशिम वो बस पीछे पीछे होता है कि मम्मा क्या कर रही हैं, और मैं मम्मा के साथ कुछ ना कुछ करता रहूं, और करना तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी पीछे 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 रहता है और हर चीज़ पे नज़र रखता है कि मम्मा कर क्या रही हैं। तो वो चीज़ ने हाथ ज़रूर बीच में इसने लगाना होता है कि हाँ ये भी मैं कर लूँ। और अब तो वो स्टेज आ गई है कि मोहतशिम जो है ना वो सारे इसके टॉयज़ सारे हर तरफ बिखरे होते हैं, और बस मैं फिर क्या करती हूँ कि जब तक ये जागता रहता है ना मैं कुछ भी नहीं उठाती, जब सो जाता है फिर समेट के और फिर रखती हूँ साइड पे। तो आज चूँकि हमने जाना था तो इसीलिए टाइम से हर चीज़ समेट के रख दी थी, लेकिन फ़ायदा उसका फिर भी कुछ नहीं हुआ था। और ये फिर मैंने साथ फ्राइज़ वगैरह रेडी कर लिए थे, ताकि शाम को जो है ना वो मतलब थोड़ा सा पेट में आसरा भी हो जाए। दोपहर में हमने खाना स्किप किया था, बस यही खा लिए थे हस्बैंड ने भी, मैंने भी और मोहतशिम ने भी थोड़े से, ताकि थोड़ा सा ना पेट भरा भरा रहे, ज़्यादा भूख ना लगे। तो बस चाय पी ली थी, और फिर रात को तो फिर डिनर में हमने वलीमा जाना था, वलीमा में तो बस ये था, वलीमा पे हम लोग गए थे और रात बस टाइम के टाइम ही निकले थे। और यहाँ पे मोहतशिम जो है ना वो बस उसको अपने बाबा के पास जाने की पड़ी हुई थी, तो बस हमने यहाँ पे वलीमा एंजॉय किया। उसके बाद हम घर वापस आ गए, रात काफ़ी हो गई थी, तो आउट ऑफ सिटी जाना था, तो इस वजह से काफ़ी देर हो गई थी। खैर हम वापस आ गए, और यहाँ पे जो है ना ये अपने कज़न के साथ खेल रहा था, काफ़ी खुश था। और जी नेक्स्ट व्लॉग जो है वो इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी, और वो है जी दावत व्लॉग, और इंशाल्लाह आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और वो मेरा फ़र्स्ट व्लॉग होगा दावत का, और सिर्फ फर्स्ट व्लॉग दावत का यूट्यूब पे ही नहीं, वैसे भी जो है ना मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने घर पे अकेले जो है वो दावत मैनेज की थी। तो इंशाल्लाह वो जल्द आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए जो है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।